हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ पे भी होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज मैं फिर से लाई हूँ आप लोगों के लिए एक ब्यूटीफुल सा पैटर्न जो कि मैंने बनाया है मल्टी कलर में। देखिए, बहुत ही सुंदर सा सर्कल पीस किसी भी चीज़ के लिए आप बना सकते हैं। देखिए, मैं बना रही हूँ कोस्टर, तो आप भी बना सकते हैं। थोड़ा बड़ा बनाइए, फ्लावर पॉट के नीचे रखिए, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए आप इसको बना सकते हैं। आप इसको बहुत बड़ा बनाइए तो बहुत सुंदर लगेगा। छोटे छोटे देखिए मैं बना रही हूँ इस तरह से मल्टी कलर में, बची हुई ऊनों से मैं इसको बना रही हूँ। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो हमें क्रोशिया हुक चाहिए और ये चाहिए सीजर। आपके पास जो भी बची हुई ऊनें हैं उससे आप इसको बना सकते हैं। देखिए, मेरे पास है बहुत सारी बची हुई ऊल, तो उसी का मैं यूज़ कर रही हूँ। देखिए, 7 से 8 इसमें पेटल्स बन जी, 8 पेटल्स है तो 8 कलर मैंने इसमें यूज़ किए हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो भी वूल है उसका जो रेशो है, उसकी जो थिकनेस है वो इक्वल होनी चाहिए, यानी कि मोटी या पतली नहीं होनी चाहिए। यदि आप बेबी वूल से बना रहे हैं तो बेबी वूल से ही बनाइए, यदि दूसरी वूल से बना रहे हैं तो दूसरी वूल से, जिसकी थिकनेस एक जैसी हो। नहीं तो ये कोस्टर छोटे बड़े हो सकते हैं। तो देखिए, कोशिश कीजिए कि बेबी वूल से ही बनाइए। तो मेरे पास ये बेबी वूल बची है बहुत सारी, तो मैं इसको शुरू कर रही हूँ इसको बनाना। तो आप भी बनाइए मेरे साथ साथ। तो यदि कोई मेरे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट की है किसी ने, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले बनाना हमने ये सर्कल। तो सर्कल बनाने के लिए देखिए इस तरह से मैंने फिंगर के ऊपर इस तरह से धागे को इस तरह से लिया, और सबसे पहले हमें इस तरह से एक क्रोशिया इसमें से निकाला। तो ये छोटा सा सर्कल आपको दिख रहा होगा। देखिए, छोटा या बड़ा आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें बनाना है 16 बार डबल क्रोशिया। तो सबसे पहले 3 चेन लीजिए इस सर्कल में। देखिए, 1 2 और ये 3। देखिए, 3 चेन लेने के बाद थोड़ा छोटा आप इसको कर सकते हैं। देखिए, इस धागे को खींच के अब हमने लेने एक डबल क्रोशिया, ये हो गया। और अपने 16 बार डबल क्रोशिया इसमें बनाना है। 2 3। देखिए, डबल क्रोशिया इसको बोलते हैं। पहले धागा लपेटा, फिर सर्कल में डाला, इस तरह से निकाला। 3 घर हो गए हमारे क्रोशिया के ऊपर, फिर 2, फिर 2 को फिर 1 किया। तो इस तरह से हमें डबल क्रोशिया बनाते हुए 16 टाइम्स कंप्लीट करना है डबल क्रोशिया। तो देखिए, इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ इस तरह से। बहुत इजी है, बहुत जल्दी बन के ये तैयार हो जाएगा। तो यदि आप सीखने वाले भी हैं, यानी कि न्यू बिगिनर्स भी हैं, वो भी बड़े आसानी से इसको बना सकते हैं। डबल क्रोशिया पहले सीख लीजिए किस तरह से बनाते हैं। सर्कल बनाइए और 16 टाइम डबल क्रोशिया बनाइए। देखिए, पहले मैं काउंट कर लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए, और 2 बार हमने और डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए, 16 डबल क्रोशिया से हमारे पास इसमें 8 पेटल्स बन जाएगी इसकी, जो हमने आपको ये दिख रही है। देखिए, 16 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसको हल्के हाथों से खींचा और ये हमारा होल हो गया बंद। और यहाँ पे इसको मैं करूँगी ज्वाइन इस तरह से, स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन किया। देखिए, ये हमारा सर्कल बिल्कुल रेडी हो चुका है। रेडी होने के बाद अब मैं इसमें एक पेटल इसी धागे से बनाऊंगी। तो देखिए किस तरह से बनाना है। सबसे पहले हमने एक चेन ली और सेम इसी जगह पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए, इस तरह से एक बार, फिर हमने इसी जगह पे एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाया, 2 बार सिंगल क्रोशिया हो गया। एक चेन ली, फिर वापस हमने मुड़ जाना है। देखिए, इस तरह से फर्स्ट वाली चेन के ऊपर फिर से सिंगल क्रोशिया, सेकंड वाले के ऊपर फिर से सिंगल क्रोशिया, पर सेकंड वाले पे हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए, अब हमारे पास 3 बार सिंगल क्रोशिया हो चुके। फिर एक चेन, फिर वापस मुड़ेंगे हम फर्स्ट चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया, सेकंड चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया, थर्ड चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया, पर थर्ड चेन के ऊपर हमें 2 बार एक ही जगह से सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर चेन ली, फिर वापस मुड़े। तो इसी तरह से हमने जब तक हमारे पास यहाँ पे
10 घर नहीं हुए तब तक हमने इसमें इस तरह से यानी कि 10 रोज़ बनानी है। 10 रोज़ में हम हर रोज़ में हमारे हर रो में एक एक फंदा बढ़ता जाएगा। लास्ट में इस चीज़ का ध्यान रखिए, लास्ट में हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना, एक चेन लेनी, फिर वापस मुड़ जाना है। तो इस तरह से हमें 10 रोज़ कंप्लीट करनी है इसी तरह से, यानी कि 10 सिलाइयाँ एक कलर से। तो आप इसको काउंट करते जाइए, मैं आपको 2 पेटल बना के दिखाती हूँ, फिर आप इसको इसी तरह से कंप्लीट कीजिए। फिर मैं आपका इसका टॉप भाग दिखाऊंगी किस तरह से हमने इसको ज्वाइन करना है, क्योंकि ये जो पेटल्स आपको दिख रही हैं पत्तियाँ सी, ये सभी अलग अलग हैं, जुड़ी हुई नहीं है। तो बहुत सुंदर है जो इसका मैं एक कोस्टर सेट बनाने जा रही हूँ। तो आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग अपने लिए जो मर्ज़ी आप इसको जहाँ मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं काउंट कर लेती हूँ एक बार, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7वें पे हमें एक बार और डबल क्रोशिया, ये हो गया 8 टाइम, एक चेन। तो इस बार हो जाएंगे हमारे 9, 1 2 3 4 और ये 5 6 7 और ये 8 और 8वें के साथ एक और 9। देखिए ये हो गया 9, एक चेन। अब हमारी इसकी लास्ट वाली रो है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और इसी के साथ एक और 10। देखिए 10 बार हमारे हो चुके हैं। ये 10 रोज़ कंप्लीट, धागे को पक्का किया और यहाँ पे इसको कट कर देंगे इस तरह से। ये हमारी एक पेटल बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब लगाएंगे हम इसमें दूसरा धागा। देखिए एक चेन छोड़ के, देखिए मैं रेड कलर लगा रही हूँ। हमने सिर्फ एक चेन को ड्रॉप किया ये वाली, और नेक्स्ट वाली चेन पे हमने इसको यहाँ पे ज्वाइन करना है इस तरह से। सिंगल क्रोशिया लिया, इस धागे को भी हमने पक्का करना है। 2 बार सिंगल क्रोशिया 2 चेन ली, और अब हमने सेम जगह पे, सेम इसी जगह पे सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। एक बार और एक बार और 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाया और एक चेन इस तरह से, फिर पलटे सिंगल क्रोशिया, फिर सेकंड वाले पे सिंगल क्रोशिया, और इसी पे हमने एक बार और डबल सिंगल क्रोशिया ही बनाना है, फिर एक चेन, फिर वापस। देखिए आप पेटल्स बनाना अच्छे से सीख गए होंगे। हर रो की लास्ट में हमें एक ही जगह से, एक ही चेन के ऊपर से 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, और एक चेन लेके वापस मुड़ जाना है। तो इसी तरह से इस पेटल को भी कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। हर लाइन में इसमें एक एक घर दोनों तरफ से बढ़ता जाएगा, यानी कि एक सिलाई में एक तरफ से, दूसरी सिलाई में दूसरी तरफ से, इस तरह। तो इसको मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरी दूसरी वाली पेटल बनके रेडी हो चुकी है। तो इसको भी मैं कट कर लेती हूँ, और अब लगाएंगे हम इसमें थर्ड कलर। देखिए इसको इस तरह से, देखिए ये मैं लगा रही हूँ यहाँ पे ये कलर। तो फिर हमने सेम इसी तरह से एक चेन को छोड़ के सेकंड वाली चेन पे हमने इसको यहाँ पे ज्वाइन करना है इस तरह से, और दो चेन लेके, और फिर हमने सेम जगह पे यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक बार 2 बार बनाना है सेम जगह पे, फिर एक चेन, फिर हमने वापस मुड़ के एक और ये 2, और दूसरे पे हमें एक बार और। ये हो गए हमारे पास 3, एक चेन। तो इसी तरह से जब हमारे पास 10-10
हो जाएंगे ये। तो हमने ये भी इसी तरह से बना के मैंने पूरी 8 पेटल्स इसमें कंप्लीट करनी है। तो कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए 1 2 3 4 और 1 5 मेरी पेटल्स बनके रेडी हो चुकी है। अभी मैंने 3 और बनानी है। तो देखिए इसी तरह से हमें ये कंप्लीट करना है अलग अलग कलर में। जो भी आपके पास कलर हो वही ऊन आप इसमें यूज करिए। यदि आप 2 कलर में भी बनाएंगे जैसे वाइट रेड तो उसमें बहुत सुंदर है जो ये लगेगी। बस एक चेन हमने यहाँ पे ड्रॉप करनी है और यहाँ पे हमने धागे जोड़ के 2 चेन लेके फिर सेम भाग पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है 2 बार इस तरह से। फिर एक चेन फिर वापस। तो इसी तरह से मैं इसको भी कंप्लीट कर लेती हूँ। 1 और 2 दूसरे पे यानी कि सेकंड वाले पे हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है और एक चेन फिर वापस। इसी तरह से हर सिलाई में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया एक्स्ट्रा बनाना है यानी कि हर सिलाई में एक फंदा इसमें बढ़ता है। पहले 2 होते हैं फिर 3 होते हैं फिर 4 होते हैं। इस तरह से हमें 10 कंप्लीट करने हैं। तो मैं ये 8 जो मेरी ये बनी है कलियाँ इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनके ये तैयार हुआ। तो ये बची है मेरी लास्ट वाली पेटल। तो इसको भी हमने सेम इसी तरीके से यहाँ पे ज्वाइन कर देना है और 1 2 चेन फिर सेम जगह से हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है 2 बार। फिर एक चेन और वापस। एक और ये 2 बार सिंगल क्रोशिया और सेकंड वाले पे हमें 1 बार और सिंगल क्रोशिया बनाना। फिर एक चेन लेनी फिर वापस मुड़ना। तो इसी तरह से मैं इसको भी कंप्लीट कर लेती हूँ। हर रो में हमें एक एक फंदा बढ़ाना है लास्ट वाले सिंगल क्रोशिया पे। इस तरह से देखिए ये होगी 2 फिर एक चेन फिर वापस 1 2 3 और ये 4। चौथे पे हमें फिर से 1 बार सिंगल क्रोशिया बनाना फिर एक चेन और इसी तरह से हमने इस वाली पैटर्न को भी कंप्लीट कर लेना है। और फिर कंप्लीट करने के बाद फिर हम इसको जोड़ेंगे। तो ये देखिए मेरी ये सभी पेटल्स बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप काउंट कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पेटल्स कंप्लीट होने के बाद अब हम इसको जोड़ेंगे। देखिए इसी वाले धागे से जोड़ेंगे जो मैंने इसमें सेंटर में लगाया। देखिए किस तरह से जोड़ेंगे। कहीं से भी हम इसको शुरू कर लेंगे चाहे यहीं से ही कीजिए इस तरह से। पहले हम धागे को अच्छे से पक्का कर लेंगे 1 2 चेन लेके। और देखिए इसको जो नेक्स्ट वाली हमारी पेटल है इसके बाद वाली देखिए रेड है तो इसके साथ हमने देखिए कि इस तरह से सिंगल क्रोशिया से हमने इसको जोड़ देना है। देखिए ध्यान से देखिए ये 2 चेन जो हमारे को टॉप में दिख रही है इसके साथ इस तरह से सिंगल क्रोशिया से हमें इसको जोड़ते हुए जाना है। और जो हमारे पास धागे दिख रहे हैं इसको भी हम साथ साथ लेके जाएंगे और फिर हमारे इसकी फिनिशिंग भी अच्छे से आ जाएगी और ये धागा भी इसी के साथ ही पक्का हो जाएगा। इस तरह से देखिए अब हमने सभी पेटल्स को इसी तरह से एक साथ इनको आपस में ज्वाइन कर देना इस तरह से। देखिए रेड के बाद आ गया हमारे पास ये येलोइश। तो इसको भी हमने ऐसे ही जोड़ते हुए
ये धागे को भी साथ साथ ही लेते हुए जाएंगे और सिंगल क्रोशिया से ही इसको कंप्लीट करना है। और इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम करेंगे इसकी एजिंग। तो मैं इसको पहले जोड़ लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ इसकी एजिंग। ये देखिए मेरी ये वाली रो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसको कट कर देती हूँ यहाँ पे इस वाले कलर को। अब हम करेंगे इसकी एजिंग ब्लैक धागे से। देखिए कितना सुंदर बनके ये आया है। देखिए देखिए इसकी भी मैंने एजिंग की है ब्लैक कलर से, इसकी भी। तो इसकी भी मैं ब्लैक कलर से ही करूँगी इसकी एजिंग। किनारी मैं ब्लैक कलर से बनाऊँगी। तो देखिए इसको भी कहीं से भी आप ज्वाइन करेंगे हम, ये यहीं से करती हूँ। तो ये वाला धागा भी इसके साथ ही पक्का हो जाएगा ऐसे। सबसे पहले हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 और ये 3। देखिए 3 चेन लेने के बाद अब हमने सेम जगह पे 2 बार और डबल क्रोशिया बनाना। एक बार ये हो गया 3 चेन और ये इस तरह से 2 बार। अब हमारे पास 3 बार डबल क्रोशिया हो गया और हमने 2 चेन स्किप करके 3rd चेन पे हमने इसको यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देना है इस तरह से। देखिए ज्वाइन हो चुका है। अब हमने फिर 3 चेन लेनी, 1 2 3 चेन लेने के बाद फिर सेम जगह पे हमें 2 बार और डबल क्रोशिया करना है, 1 और ये 2। फिर हमने 2 चेन स्किप करके 3rd वाली चेन पे इसको यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देना। देखिए किनारी देखिए कितनी सुंदर आ रही है। फिर हमने 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और सेम जगह पे 2 बार और डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और ये 2। और फिर 2 चेन स्किप करके 3rd वाली चेन पे हमें इसको सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देना है। तो इसी तरह से मुझे ये इसी तरह से कंप्लीट करते हुए जाना है। और फिर कंप्लीट होने के बाद फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि बनके इसकी लुक किस तरह से आती है। तो यदि कोई मेरे चैनल पे नया है तो देखिए, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि देखिए मैं बहुत देखती हूँ कि 95% लोग देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले कुछ नया करने का। तो इस तरह से मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से जो इसकी लुक आती है। तो ये मेरा बनके कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसको स्लिप स्टिच से यहाँ पे करेंगे ज्वाइन इस तरह से। और धागे को करेंगे थोड़ा सा लंबा कट करने के बाद हम इसको पीछे की साइड से हाइड कर देंगे नीडल की मदद से या फिर क्रोशिए की हेल्प से। इस तरह से इसकी मैं ये देखिए, तो ये मेरी सर्कल वाली टिक्की बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तब आप लोग मुझे बताइए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लगा आपको मेरा ये आइडिया। तो अब मैंने बनानी है 6, तो मैं बना रही हूँ इसको कोस्टर सेट। तो ये जब बन के रेडी होगा तो भी मैं आपको शॉर्ट्स में इसको दिखाऊंगी कि किस तरह से ये बन के तैयार हुआ है। तो बहुत प्यारी प्यारी बची हुई वूल से आप बना सकते हैं इस तरह की बहुत सुंदर सुंदर आइटम्स, और किसी को गिफ्ट कर सकते हैं या अपने लिए बना सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।